नमस्कार, मैं स्वतंत्र कुमार और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल शॉर्ट हैंड टीम पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में दैनिक जागरण के संपादकीय से 430 शब्दों के डिक्टेशन को हम लोग लेने वाले हैं। इसे हम दो अलग अलग स्पीड में लेंगे। पहली बार में 80 की स्पीड में, तो दूसरी और आखिरी बार में इसी डिक्टेशन को हम लोग 90 की स्पीड में लेने वाले हैं। अगर आपको इस डिक्टेशन के PDF की ज़रूरत है या इसमें आए हुए महत्वपूर्ण शब्दों के आउटलाइंस को जानना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक इसी वीडियो के ठीक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो 80 की स्पीड में आपका डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकेंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। झारखंड की वरिष्ठ IAS अधिकारी पूजा सिंघल के ठिकानों पर प्रवर्तन निदेशालय यानी ED की कार्रवाई दूसरे दिन भी जारी रहना यही बताता है कि उन पर जिन घोटालों के आरोप हैं उनकी जड़ें कहीं अधिक गहरी हैं। इन गहरी जड़ों का पता उनके एक करीबी के यहाँ से 19 करोड़ रुपए से अधिक की नकद धनराशि बरामद होने से भी चलता है। यह भी कहा जा रहा है कि उनके पास 150 करोड़ से अधिक की चल अचल संपत्ति है। किसी भी IAS अधिकारी के पास इतनी अधिक संपदा होने का मतलब है कि वह दोनों हाथों से धन बटोरने में लगा हुआ था। किसी IAS अधिकारी के भ्रष्टाचार का यह पहला मामला नहीं। इस तरह के मामले रह रहकर सामने आते रहते हैं। भ्रष्ट IAS अधिकारियों के खिलाफ जब भी कभी CBI अथवा प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई होती है तो उनके पास अकूत संपदा मिलती है। ऐसे मामले कुछ दिन तो सुर्खियों में रहते हैं और कार्रवाई की बातें भी होती हैं, लेकिन फिर सब कुछ भुला दिया जाता है। नौकरशाहों के भ्रष्टाचार के सिलसिले को देखते हुए यह नहीं कहा जा सकता कि उन पर किसी तरह की निगरानी रखी जा पा रही है। पैरा। यह ठीक है कि केंद्र सरकार के स्तर पर भ्रष्टाचार पर एक बड़ी हद तक लगाम लगी है, लेकिन अन्यत्र ऐसा नहीं है और इसका ही उदाहरण है पूजा सिंघल। यदि भ्रष्ट नौकरशाहों को उनके भ्रष्टाचार के लिए कठोर दंड का भागीदार नहीं बनाया जाता तो नौकरशाही का भ्रष्टाचार थमने वाला नहीं है। इस आशय की खबरें तो रह रहकर आती हैं कि भ्रष्टाचार के आरोप में नौकरशाहों के ठिकानों पर छापेमारी हुई, लेकिन ऐसी कोई खबर मुश्किल से ही आती है कि उन्हें कठोर सजा सुनाई गई। भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए चाहे जो बातें हों, लेकिन सच यही है कि भ्रष्ट अधिकारियों पर कोई लगाम लगती नहीं दिखती। भ्रष्ट नौकरशाह भ्रष्ट नेताओं का संरक्षण पाकर जिस तरह की लूट खसोट
करने में लगे हुए हैं, उससे आम जनमानस का निराश होना स्वाभाविक है। जब तक उन तौर तरीकों पर अंकुश लगाने की कवायद नहीं की जाती जिनका सहारा लेकर नौकरशाह भ्रष्ट आचरण में लिप्त होते हैं, तब तक भ्रष्टाचार पर रोक लगने की कोई उम्मीद नहीं दिखती। बेहतर होगा कि नौकरशाहों के आचरण की सतत निगरानी की कोई ठोस व्यवस्था की जाए। यदि ऐसा नहीं किया जाता तो उनके खिलाफ रह रहकर होने वाली छापेमारी से हालात बदलने वाले नहीं हैं। निगरानी की ऐसी कोई व्यवस्था तभी बन सकती है जब प्रशासनिक सुधारों पर प्राथमिकता के आधार पर अमल करने में किसी भी स्तर पर कोई हीला हवाली ना हो। स्टॉप। दोस्तों, इसी डिक्टेशन को दूसरी बार में हम लोग 90 की स्पीड में लेंगे और आपका समय स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। झारखंड की वरिष्ठ आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल के ठिकानों पर प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की कार्रवाई दूसरे दिन भी जारी रहना यही बताता है कि उन पर जिन घोटालों के आरोप हैं उनकी जड़ें कहीं अधिक गहरी हैं। इन गहरी जड़ों का पता उनके एक करीबी के यहाँ से 19 करोड़ रुपए से अधिक की नकद धनराशि बरामद होने से भी चलता है। यह भी कहा जा रहा है कि उनके पास 150 करोड़ से अधिक की चल अचल संपत्ति है। किसी भी आईएएस अधिकारी के पास इतनी अधिक संपदा होने का मतलब है कि वह दोनों हाथों से धन बटोरने में लगा हुआ था। किसी आईएएस अधिकारी के भ्रष्टाचार का यह पहला मामला नहीं। इस तरह के मामले रह रहकर सामने आते रहते हैं। भ्रष्ट आईएएस अधिकारियों के खिलाफ जब भी कभी सीबीआई अथवा प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई होती है तो उनके पास अकूत संपदा मिलती है। ऐसे मामले कुछ दिन तो सुर्खियों में रहते हैं और कार्रवाई की बातें भी होती हैं, लेकिन फिर सब कुछ भुला दिया जाता है। नौकरशाहों के भ्रष्टाचार के सिलसिले को देखते हुए यह नहीं कहा जा सकता कि उन पर किसी तरह की निगरानी रखी जा पा रही है। पैरा। यह ठीक है कि केंद्र सरकार के स्तर पर भ्रष्टाचार पर एक बड़ी हद तक लगाम लगी है, लेकिन अन्यत्र ऐसा नहीं है और इसका ही उदाहरण है पूजा सिंघल। यदि भ्रष्ट नौकरशाहों को उनके भ्रष्टाचार के लिए कठोर दंड का भागीदार नहीं बनाया जाता तो नौकरशाही का भ्रष्टाचार थमने वाला नहीं है। इस आशय की खबरें तो रह रहकर आती हैं कि भ्रष्टाचार के आरोप में नौकरशाहों के ठिकानों पर छापेमारी हुई, लेकिन ऐसी कोई खबर मुश्किल से ही आती है कि उन्हें कठोर
सजा सुनाई गई। भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए चाहे जो बातें हों, लेकिन सच यही है कि भ्रष्ट अधिकारियों पर कोई लगाम लगती नहीं दिखती। भ्रष्ट नौकरशाह भ्रष्ट नेताओं का संरक्षण पाकर जिस तरह की लूट खसोट करने में लगे हुए हैं, उससे आम जनमानस का निराश होना स्वाभाविक है। जब तक उन तौर तरीकों पर अंकुश लगाने की कवायद नहीं की जाती जिनका सहारा लेकर नौकरशाह भ्रष्ट आचरण में लिप्त होते हैं, तब तक भ्रष्टाचार पर रोक लगने की कोई उम्मीद नहीं दिखती। बेहतर होगा कि नौकरशाहों के आचरण की सतत निगरानी की कोई ठोस व्यवस्था की जाए। यदि ऐसा नहीं किया जाता तो उनके खिलाफ रह रहकर होने वाली छापेमारी से हालात बदलने वाले नहीं हैं। निगरानी की ऐसी कोई व्यवस्था तभी बन सकती है जब प्रशासनिक सुधारों पर प्राथमिकता के आधार पर अमल करने में किसी भी स्तर पर कोई हीला हवाली ना हो। स्टॉप।